Hello everyone, welcome to 23rd mock test of JST preparation science class 5 to 9. प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से हम साइंस क्लास 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 100% श्योरिटी है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा देखना है। इसमें हम क्वेश्चंस भी 70 करेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अटेंटिवली देखना है। क्वेश्चन 1 है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लिवर। बाइल क्या है? एक ग्रीन कलर का फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है और वो स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर में, और ये बाइल जो है डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। क्वेश्चन 2 है वेयर डज केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन। डाइजेशंस जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल डाइजेशन में फूड का ब्रेक डाउन करना होता है, उसको सिमिलर पार्ट्स में तोड़ना होता है, जो हमारे टीथ ये काम करते हैं। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होता है थ्रू एंजाइम्स, जिसमें केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी माउथ। माउथ में एक स्लाइवा जो है वो मौजूद होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्टार्च एंड सिंपलर शुगर्स। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एपिग्लोटिस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रिवेंशन ऑफ फूड एंटरिंग द ट्रेकिया। मतलब एपिग्लोटिस का फंक्शन ये होता है, जब हम खाना स्वेलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो वो जो सांस वाली नाली है उसको बंद कर देता है ताकि खाना उधर ना चला जाए, उस नाली में ना चला जाए। क्वेश्चन 4 है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स एब्जॉर्ब्स द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय और माइक्रो विलाय मौजूद होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन 5 है व्हाट कॉजेज डायरिया। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कंटेमिनेटेड फूड वाटर इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब वो वाला खाना जो बासी हो या घर में पड़ा पड़ा खराब हो गया हो, या वाटर ऐसा हो जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो जो डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देते हैं। क्वेश्चन 6 है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर पीसेस विदाउट केमिकल चेंज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैकेनिकल डाइजेशन। इसको हम फिजिकल डाइजेशन भी कहेंगे। इसमें इंक्लूड क्या होता है? च्यूइंग, फूड को च्यू करना इसमें आता है, जिसे हम मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोलिक एसिड HCl इन द स्टमक। HCl का रोल क्या होता है स्टमक में? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी किल्स जर्म्स एंड सॉफ्टन्स फूड। HCl जो है स्टमक में जर्म्स को किल करता है और जो फूड होता है उसको सॉफ्टर बनाता है एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए। क्वेश्चन 8 है वेयर इज द बाइल स्टोर्ड। अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर। और बाइल होता क्या है? एक ग्रीन कलर का लिक्विड फ्लूइड होता है। क्वेश्चन 9 है विच एंजाइम इन द स्टमक स्टार्ट्स प्रोटीन डाइजेशन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू पेप्टाइड्स इन द स्टमक। क्वेश्चन 10 है व्हाट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रेगुलर एजेस्टन एंड हाई फाइबर फूड्स। क्वेश्चन 11 है द सेमी लिक्विड फूड मिक्सचर इन द स्टमक इज कॉल्ड। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी काइम। काइम क्या है? एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जो स्टमक में मिक्स्ड होता है विद गैस्ट्रिक जूसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर जो है जब जहाँ पे ईसोफेगस मतलब फूड पाइप और स्टमक कनेक्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे एक डोर की तरह काम करता है। जब फूड अंदर चला जाता है स्टमक में तो वो क्लोज हो जाता है ताकि फूड जो है वो दोबारा बाहर ना आए। क्वेश्चन 13 है अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड थ्रू द। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एनस। क्वेश्चन 14 है विच इज नॉट एन एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी स्टमक। यहाँ पे एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब ये है कि वो वाले ऑर्गन्स जो
फूड जिनके थ्रू फूड जो है वो पास नहीं होता, जस्ट वो हेल्प करते हैं डाइजेशन प्रोसेस में। जैसे यहाँ पे अगर माउथ एग्जांपल होती, स्टमक और माउथ जो है ये एलिमेंट्री कैनल्स में आएंगे, एलिमेंट्री ऑर्गन्स में आएंगे, क्योंकि इनमें से फूड जो है वो पास होता है। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड फीसेस फॉर्मेशन। Large intestine absorbs water and minerals and forms solid feces. Next question है, which vitamin is synthesized by bacteria in large intestine? Right option होगा option D, vitamin K, potassium. Question 17 है, rhythmic muscle contractions moving food through the gut are called? Right option होगा option B, peristalsis. पेरिस्टालिसिस क्या है? एक वेव लाइक मोशन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल की, जो फूड को मूव फॉरवर्ड करता है डाइजेशन के प्रोसेस में। क्वेश्चन 18 है, ओबेसिटी इज प्राइमरली कॉज्ड बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एनर्जी इनटेक एक्सीडिंग एनर्जी यूज। मतलब जब एनर्जी का इनटेक ज़्यादा हो जाए और जो यूज़ है वो कम हो तो ओबेसिटी जो है कॉज होती है, मतलब मोटापा बढ़ता है। क्वेश्चन 19 है, विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाइज केमिकल्स एंड मेटाबोलाइजेज ड्रग्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लिवर। क्वेश्चन 20 है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंजेस्शन। क्वेश्चन 21 है, गैस एक्सचेंज इन द लंग्स अकर्स इन द? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एल्वोलाई। लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे बैलून्स होते हैं, जिनको एयर बैग्स भी कहते हैं, ये होते हैं एल्वोलाई, जो गैस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। जैसे मैंने पिक्चर भी यहाँ पे दी हुई है, इसको आप देख लें। क्वेश्चन 22 है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स। मतलब जब हम सांस जो है अंदर लेते हैं तो जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एयर को एंटर होने में लंग्स में अलाउ करता है। क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जब हमारे सेल्स जो हैं, बॉडी जो है, ऑक्सीजन को यूज करती है टू ब्रेक डाउन फूड इनटू ग्लूकोज और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तब जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्वेश्चन 24 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं आम जुबान में। ये कॉज होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से और ये लंग्स को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन 25 है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इज टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रोड्यूस एनर्जी, एटीपी। जैसे अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जब हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन को यूज करती है फूड को ब्रेक डाउन करने में इनटू ग्लूकोज एंड देन एनर्जी, तो ये रेस्पिरेशन का मेन पर्पस होता है। क्वेश्चन 26 है, विच स्ट्रक्चर हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लेरिंक्स। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, लेरिंक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 27 है, एस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज। एस्थमा जिसे हम दमे की बीमारी भी कहते हैं आम जुबान में, उसमें जो एयरवेज होते हैं, मतलब जो सांस लेने की नालियां होती हैं, वो नैरो हो जाती हैं और स्वेलो हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल आती है। क्वेश्चन 28 है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वोलाई इनटू ब्लड ड्यू टू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हायर कंसंट्रेशन इन एल्वोलाई। मतलब जब एल्वोलाई कॉन्सेंट्रेट होते हैं, मतलब स्क्वीज होते हैं, तब जो है ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज होती है। क्वेश्चन 29 है, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ द कॉमन कोल्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हाई फीवर। क्वेश्चन 30 है, ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिब केज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मूव्स डाउनवर्ड। मतलब जब हम सांस को बाहर निकाल रहे होते हैं तो जो रिब केज है वो डाउनवर्ड मूव करता है। क्वेश्चन 31 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ह्यूमंस ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। एन एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जब बॉडी फूड को ब्रेक डाउन करती है टू प्रोड्यूस एनर्जी, जिसमें वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करती।
ये रेस्पिरेशन तब होती है जब मोस्टली इंसान जो है वो इंटेंस कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो या भाग रहा हो या कोई ऐसा काम कर रहा हो। क्वेश्चन 32 है, सीलिया इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ट्रैप एंड मूव पार्टिकल्स आउट। सीलिया जो है एक स्ट्रक्चर होता है टाइनी हेयर लाइक, जो इंसान के नाक में या विंड पाइप में प्रेजेंट होते हैं। जब कोई डस्ट वगैरह एंटर होती है तो ये उसको मूव आउट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम धूल मिट्टी वाली जगह में जाएंगे तो मिट्टी जो है वो अंदर जा रही होगी, तो ये जो सीलिया है ये म्यूकस के साथ उस डस्ट को बाहर निकालती है, जिसकी वजह से हमें खांसी भी आती है। क्वेश्चन 33 है, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज इंक्लूड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वैक्सीनेशन एंड एक्सरसाइज। मतलब जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं वो वैक्सीनेशन, एक्सरसाइज और क्लीन एयर से रिड्यूस की जा सकती हैं। क्वेश्चन 34 है, द इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इज, राइट ऑप्शन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है मिलकर हमें इनसे प्रोडक्ट क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो जाती है, वाटर और एनर्जी बॉडी में रहती है और बॉडी इनको यूज करती है। क्वेश्चन 35 है, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कॉमन इन्फेक्शन साइट फॉर टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लंग्स। ट्यूबरक्लोसिस में कॉमनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है लंग्स वो इन्फेक्ट होते हैं। क्वेश्चन 36 है, इनहेलेशन इन्वॉल्व्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एयर एंटरिंग द लंग्स। जब हवा लंग्स में एंटर हो रही होती है उसे हम इनहेलेशन कहते हैं, और जब रिलीज हो रही होती है तो उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। क्वेश्चन 37 है, म्यूकस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ट्रैप्स डस्ट एंड माइक्रोब्स। म्यूकस जो है वो लंग्स में कोई डस्ट वगैरह या और कोई ऐसी चीज को एंटर होने से प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन 38 है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मीट हाई ऑक्सीजन नीड्स। अब जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम रनिंग कर रहे हैं, तो जो ब्रीदिंग है हमारे सांस लेने का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों होता है, ताकि हमारी जो ऑक्सीजन नीड है वो भी पूरी हो सके। क्वेश्चन 39 है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन 40 है, द ट्रेकिया इज रीइंफोर्स्ड बाय कार्टिलेज रिंग्स, टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रिवेंट कोलैप्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। मतलब जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो कोलैप्स ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो कार्टिलेज रिंग्स हैं वो ट्रेकिया को ओपन ही रखते हैं। क्वेश्चन 41 है, गैसियस एक्सचेंज रिक्वायर एल्वेलाई टू बी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, थिन वॉल्ड एंड मॉइस्ट। मतलब गैसेस की एक्सचेंज के लिए एल्वेलाई जो है थिन वॉल्ड होने चाहिए और मॉइस्ट होने चाहिए, जिसकी वजह से जो है एल्वेलाई स्क्वीज या कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से होंगे और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी सही रहेगा। क्वेश्चन 42 है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्लड फिल्ट्रेशन, क्योंकि किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं। क्वेश्चन 43 है, द प्राइमरी कॉज ऑफ लंग्स कैंसर इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्मोकिंग एंड पॉल्यूशन। लंग कैंसर जो है प्राइमरली या तो स्मोकिंग की वजह से होता है या एयर पॉल्यूशन की वजह से। क्वेश्चन 44 है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग द लैरिंक्स इज प्रोटेक्टेड बाय। मतलब जब हम खाना स्वेलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो जो लैरिंक्स है वो किस चीज से प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एपिग्लोटिस। जैसे हमने पढ़ा था कि पहले भी जब हम खाने को स्वेलो करते हैं तो जो एपिग्लोटिस है लैरिंक्स को बंद कर देता है ताकि खाना सांस वाली नाली में ना चला जाए। क्वेश्चन 45 है, विच प्रोसेस इज इनवॉलेंट्री, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ब्रीदिंग। यहाँ पे इनवॉलेंट्री का मतलब है कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद होता रहे, जिसको अटेंटिवली बैठ के या सोच के करना ना पड़े। क्वेश्चन 46 है, अ की डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड बर्निंग इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ब्रीदिंग रिक्वायर्स एनर्जी, बर्निंग रिलीजेस एनर्जी। मतलब ब्रीदिंग के लिए एनर्जी चाहिए होती है और बर्निंग जो है एनर्जी को रिलीज करती है, उसको नहीं चाहिए होती। क्वेश्चन 47 है, डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जो डायरिया है वो रैपिडली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को लॉस कर देता है,
जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। क्वेश्चन 48 है द लाइम वाटर टेस्ट डिटेक्ट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 49 है विल आई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एनहांस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। विलाई जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन 50 है अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर एस्थमा इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अवॉइडिंग ट्रिगर्स लाइक पॉल्यूशन। ये हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें हम 70 एमसीक्यूज कवर करेंगे। क्वेश्चन 51 है HCl इन द स्टमक कैन कॉज अल्सर्स बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डैमेजिंग द स्टमक लाइनिंग। मतलब जो HCl है वो स्टमक में अल्सर्स कॉज करता है, स्टमक की जो लाइनिंग है उनको कॉज करके, डैमेज करके। क्वेश्चन 52 है विच इज मैकेनिकल डाइजेशन एग्जाम्पल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी च्यूइंग फूड। क्वेश्चन 53 है द प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन रेस्पिरेशन इज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ग्लूकोज। क्वेश्चन 54 है एम्फिसीमा इज एसोसिएटेड विद, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एल्वुलर डैमेज। एम्फिसीमा जो है एल्वुलर वॉल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज करती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी ऑफ गैस चेंज जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन 55 है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है टू रेगुलेट ब्लड शुगर। क्वेश्चन 56 है अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वाटर एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन 57 है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट्स रेस्पिरेशन बाय, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ बिल्कुल बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यूज में, तो ऐसे ये रेस्पिरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन 58 है विच इज अ केमिकल डाइजेशन प्रोडक्ट, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अमाइनो एसिड्स, जिसमें प्रोटीन्स जो है ब्रेक डाउन होते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन 59 है द डायफ्राम सेपरेट्स द, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज। थोरैसिक कैविटीज में आएंगे लंग्स और हार्ट, और एब्डोमिनल कैविटीज में आएंगे डाइजेस्टिव। तो डायफ्राम जो है इन दोनों कैविटीज को सेपरेट करके रखता है। क्वेश्चन 60 है निमोनिया प्राइमरली अफेक्ट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एल्वुलाई। निमोनिया जो है वो कॉज करता है एल्वुलाई में फ्लूइड बिल्डअप, जिसकी वजह से जो है गैस एक्सचेंज एम्पेयर होती है, अफेक्ट होती है। क्वेश्चन 61 है अ सिम्टम ऑफ टीबी इज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी चेस्ट पेन एंड नाइट स्वेट्स, एंड वेट लॉस भी इसकी एक सिम्टम है। क्वेश्चन 62 है द प्राइमरी रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑक्सीजन इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। क्वेश्चन 63 है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पैनक्रियास। और एलिमेंट्री कैनल्स कौन से होते हैं, वो जो फूड को पास होने देते हैं, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ओइसोफेगस। क्वेश्चन 64 है हाइपोक्सिया रेफर्स टू, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन टिश्यूज। ये जो डिजीजेस हैं इनको याद रखना जरूरी होता है और इनकी सिम्टम्स भी ये इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 65 है द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए वीक कार्डिक स्फिंक्टर। क्वेश्चन 66 है इन सिस्टिक फाइब्रोसिस थिक म्यूकस अफेक्ट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। मतलब जो बलगम है जब वो ज़्यादा थिक हो जाती है तो वो रेस्पिरेशन और डाइजेशन के प्रोसेस दोनों को अफेक्ट करती है। क्वेश्चन 67 है द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर अ कोल्ड इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिम्टोमेटिक रिलीफ। क्वेश्चन 68 है विच स्ट्रक्चर वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज इनहेल्ड एयर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए नेसल कैविटी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक एस्थमा इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एयरवे रीमॉडलिंग। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होती है एस्थमा में, वो जो एयरवेज होते हैं उनको नैरो कर देती है, जिसको जो इरिवर्सिबल होते हैं, दोबारा ठीक नहीं हो सकते। लास्ट क्वेश्चन है आज का द एपिग्लोटिस इज कंपोज्ड ऑफ, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी कार्टिलेज, जो ड्यूरिंग स्वैलोइंग रेस्पिरेटरी ट्यूब को क्लोज कर देता है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट था। एक बार समझ ना आए तो रिपीट में इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट स्क्रीन पर जो वीडियो नज़र आ रही है वहाँ से जाकर सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।